तो चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज़ का 7वां लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर का रिकैप दे दूँ। हमने पिछले लेक्चर में एजीपी यानी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सबसे पहले ये देखा था। कुछ नहीं है, बस एक एपी और एक जीपी के टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दो करेस्पॉन्डिंग, तो वो सीक्वेंस एजीपी बन जाता है ना। ये चीज़ हमने देखी थी कि टिपिकली, मे बी नॉट ऑलवेज बट टिपिकली ये ऐसे टाइप का होता है एजीपी। ठीक है, इसका मेनली सम ही पूछा जाता है, तो हमने इसका एसएन कैसे निकाला था वो सीखा। कुछ नहीं, बस सीक्वेंस लिख दो ऐड करके और फिर उसी सीक्वेंस को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके वापस लिख दो। ठीक है, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमने देखा था। फिर नेक्स्ट हमने देखे थे डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज मतलब ऐसी सीरीज जो देखने से ना एपी लगेगी ना जीपी लगेगी, लेकिन उसके टर्म्स जो है उनके टर्म्स का कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लगेगा। तो उन डिफरेंस से तुम्हें एक पैटर्न नज़र आएगा, ऐसी सीरीज़ को डिफरेंस सीरीज़ कहा जाता है। अगेन वैसे तो वो सीक्वेंस है, लेकिन खैर वो समेशन ही पूछते हैं मोस्टली। तो डिफरेंस सीरीज़ में हमने सम निकालना भी सीख लिया। तो आज हम करने वाले हैं टेलीस्कोपिंग पे बहुत सारा काम। सबसे पहले मैं बात करूँगा टेलीस्कोपिंग स्कीम वन। स्कीम मतलब अंग्रेजी शब्द है, पहले से ही अगर कोई चीज़ का प्लानिंग करके आओ तो उसको स्कीम बोल देते हैं ना, तो इसलिए ये कुछ स्कीम समाज देखने वाले। सबसे पहले टेलीस्कोपिंग की स्कीम है। इसमें होता क्या है, तो जैसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने पिछली बार ये कुछ देखा था, पिछली बार तो नहीं, पिछले के शायद पिछले लेक्चर में ये देखा था हमने, इसका समीशन कैसे निकालना है। तो हमने क्या किया था, सिंपली न्यूमरेटर में 1 दिखाई दे रहा है, उसको क्या किया था, r+2 माइनस r+1 ऐसे लिखा था, है ना। न्यूमरेटर में जो 1 नज़र आ रहा था उसको मैंने r+2 और r+1 का डिफरेंस लिख दिया। उसका रीज़न क्या है भाई, साफ दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में ऐसा है। तो हम चाहेंगे कि अगर टेलीस्कोपिंग बनाना है मतलब सब्ट्रैक्शन कहीं से लेके आना है, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन है नहीं। तो अगर सब्ट्रैक्शन लेके आना है तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर्स का सॉर्ट ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर दिया, है ना। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर थे, उनका डिफरेंस क्रिएट कर दिया ऊपर। तो उसको ओपन करके मतलब अगर तुम इसको समेशन दिस अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तो 1/r+1 आएगा, और फिर दिस अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तो 1/r+2 आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं कि ये बेटा ये बाप, है ना। तो इसकी मदद से आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ओरिजिनल में टेलीस्कोपिंग तो छोड़ो, सब्ट्रैक्शन भी नहीं था उसमें, मौजूद ही नहीं था, बट स्टिल हम किसी तरह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कीम वन ऐसा ही कुछ है, जहाँ पे तुम्हें डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर नजर आएंगे, उन फैक्टर्स की मदद से तुम्हें किसी तरह न्यूमरेटर को रीअरेंज करना है या उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना है। तो वही हम देखने वाले हैं कि जैसे मान लो डिनोमिनेटर में लेट्स से 3 टर्म है। डिनोमिनेटर में कितने भी टर्म्स होते हैं, हो सकते हैं कितने भी टर्म्स, लेकिन मैं अभी 3 ही टर्म लेता हूँ। ठीक है, तो टी आर+1 टी आर+2। ठीक है, डिनोमिनेटर के टर्म मतलब वो आर के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए और कुछ ऐसे टाइप की सीक्वेंस बननी चाहिए कि एक के बाद एक, कुछ भी रैंडम चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि 2r के बाद 2r² आ गया, फिर 3r³ - 1 आ गया, ऐसा नहीं। वो कुछ प्रॉपर सीक्वेंस जैसा दिखना चाहिए। तो इसलिए टी आर+1 टी आर+2 इस टाइप के मैंने 3 टर्म ले लिए डिनोमिनेटर में। कितने भी टर्म हो सकते हैं, लेकिन अभी इलस्ट्रेशन के लिए मैंने 2 ही टर्म 3 ही टर्म लिए। अगर तुम्हारे डिनोमिनेटर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है तो समहाउ किसी तरह न्यूमरेटर में टी आर+2 माइनस टी आर, मतलब न्यूमरेटर में ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, इनका डिफरेंस क्रिएट कर लो, तुम्हारी बात बन जाएगी। कैसे, ये देखो, इसको अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में टी आर और टी आर+1 रह जाएगा, है ना। ऊपर में 1 माइनस, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, टी आर+1 और टी आर+2। ठीक है, और न्यूमरेटर 1। इसको ऑब्जर्व करो, ये बेटा और ये बाप, है ना। सिंपल रीजन है उसका, इसमें ये पूरी चीज़ में अगर आर की जगह r+1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा,
टी आर प्लस वन, टी आर प्लस टू, है ना। देखो वही चीज़ बैठी है यहाँ पे। तो क्लियरली अगर तुम्हारा जनरल टर्म कुछ ऐसा है तो उसको डिनोमिनेटर के लास्ट और फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर में लेके आओ, ठीक है। वो लाते ही फिर उसको स्प्लिट कर दो, अपने आप तुम्हारी सीरीज टेलीस्कोपिंग बन जाएगी। तो जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, जैसे समेशन लेट से आर फ्रॉम, देखो लिमिट से फ़र्क नहीं पड़ता, टेलीस्कोपिंग में लिमिट से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें बस समहाउ जो जनरल टर्म है उसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में लेके आना है। फिर लास्ट में लिमिट्स तो खैर बाप में अपर लिमिट और बेटे में लोअर लिमिट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए लिमिट्स मैंने पी से क्यू ही रख दी। जैसे वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन इसको करना है, तो देखो डिनोमिनेटर में दो टर्म नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला टर्म है, ये फर्स्ट वाला टर्म है, ऑब्वियसली और कुछ चॉइस ही नहीं है अपने पास। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आर प्लस वन माइनस आर लिख देते हैं, है ना, अपॉन में आर इंटू आर प्लस वन। इसको समेशन को ऐसे ही रखा, टर्म बाय टर्म डिवाइड कर दो तो वन बाय आर आ जाएगा, ठीक है, माइनस वन अपॉन आर प्लस वन आ जाएगा, है ना। बस बात खत्म। ये है बेटा, ये है बात, ठीक है। तो ये और ये, है ना, बस आंसर आ गया, वन बाई पी माइनस वन अपॉन क्यू प्लस वन। तो टेलीस्कोपिंग स्कीम वन में इतना ही है, डिनोमिनेटर के लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करो, समहाउ न्यूमरेटर में उनका डिफरेंस क्रिएट कर दो। ये कुछ सवाल करते हैं, बहुत ही इजी से है, कुछ इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली। पहले में है वन अपॉन वन टू थ्री, फिर दूसरे में है वन अपॉन टू थ्री फोर, तीसरे में है वन अपॉन थ्री फोर फाइव। तो इसका ना सिर्फ और सिर्फ तुम जनरल टर्म आइडेंटिफाई कर लो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो इसमें जनरल टर्म मतलब टी आर कैसा चल रहा है, ये सबसे लेफ्ट वाले फैक्टर की बात करते हैं, मतलब ये वन टू थ्री। ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म में ये वन है, सेकेंड टर्म में ये टू है, थर्ड टर्म में ये थ्री है, तो आरथ टर्म में ये आर आ जाएगा, है ना। फिर इसकी बात करनी है तो दिख रहा है कि ये इससे एक बड़ा है, हर बार वही हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला हो जाना चाहिए आर प्लस वन, और लास्ट वाला भी साफ दिखाई दे रहा है आर प्लस टू, है ना। न्यूमरेटर तो भाई वन ही है, तो ये टी आर, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमें इसको किसी तरह टेलीस्कोपिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, इसको ऐसे किया करो, अलग से रफ में कैलकुलेशन कर लिया करो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की डिफरेंस की, ठीक है। इसमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म ऐसे है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये बन रहा है टू, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हें न्यूमरेटर में टू लाना पड़ेगा, है ना। न्यूमरेटर में डिफरेंस लाने की कोशिश करते हैं, तो न्यूमरेटर में टू लाना पड़ेगा। अब यार न्यूमरेटर में तो वन है, तो कोई बात नहीं, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। ये आ जाएगा आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, और न्यूमरेटर में टू, न्यूमरेटर में टू लिखने की जगह मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चलेगा। अब इसको स्प्लिट कर दो, हाफ वैसे ही बाहर रहने दो, आर प्लस टू अपॉन डिनोमिनेटर वो देगा तुम्हें आर, आर प्लस वन, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। बस हो गया, ये तो टेलीस्कोपिंग बन गया है ना। ये बेटा नज़र आ रहा है और ये उसका बाप, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें टी आर नहीं, हमें तो समेशन टी आर चाहिए ना, और हमें समेशन चाहिए एन टर्म्स का। एन टर्म्स मतलब वन से लेकर एन, है ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो ऑन, एन तक जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर समेशन जो है हमें टी आर का चाहिए आर फ्रॉम वन टू एन, तो टी आर को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। या चलो एक बार आराम से कर लेते हैं इसको, समेशन टी आर चाहिए हमें, ये आ जाएगा, अच्छा हाफ कांस्टेंट है, उसको समेशन के बाहर भगा दो, हाफ समेशन आर फ्रॉम वन से लेकर एन, वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन माइनस वन अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, ठीक है। बस ख़त्म कहानी, ये इसमें डाल दो, ये उसमें डाल दो, तो आंसर क्या आ रहा है अपना, ये आ जाएगा इक्वल टू हाफ ब्रैकेट के अंदर
1/(1)(2), ठीक है, -1/(n+1)(n+2). ये रहा तुम्हारा आंसर। इसको ज़रूरत पड़े तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। दूसरे सवाल में भी कुछ ऐसे ही है। 1/135 है, फिर 357 हो गया, 579 हो गया, ठीक है। तो फिर से कुछ नहीं करना है इसमें, बस टी आर तुम आइडेंटिफाई कर लो, बाद में समेशन लगा लेना। तो टी आर क्या है, डिनोमिनेटर के ये पहले टर्म पे फोकस करते हैं। ये जा रहा है 135, 135 यानी 2r-1 हो जाएगा, ठीक है। चाहिए तो चेक करके देख लो। r=1 डालोगे तो पहले टर्म में 2-1 यानी 1 आना चाहिए। r=2 डालोगे तो 4-1, ठीक है। 3 डालोगे तो 6-1, है ना। तो 2r-1। इस फैक्टर की बात करनी है तो 357, तो वो कुछ नहीं है, यही वाले फैक्टर में +2 कर दो, ठीक है। तो लास्ट वाला फैक्टर उसमें और +2 दिखाई दे रहा है ना, तो ये समझे। और न्यूमरेटर तो खैर 1 ही है। अब जैसे मैंने कहा कि कुछ नहीं है, अलग से रफ में लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के डिफरेंस की कैलकुलेशन करो। इसमें साफ नज़र आ रहा है कि दिस इज लास्ट टर्म और दिस इज फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो 2r+3 माइनस 2r+1, ये कितना बन रहा है, सॉरी ये -1 होगा, ये डिफरेंस 4 आ गया, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हें 4 न्यूमरेटर में क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी 4 तो है नहीं, कोई बात नहीं, 1/4 से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, ठीक है। 2r+1 और 2r+3। अब न्यूमरेटर में 4 लिखने की जगह मैं डिफरेंस लिख दूंगा, 2r+3 माइनस 2r-1, ठीक है। बस इसको स्प्लिट कर दो, 1/4 ऑफ 1/2r-1, 2r+1 माइनस 1/2r+1, 2r+3, है ना। ये बन गया टी आर। अब इसमें ऑब्जर्व करो, ये उतना ऑब्वियस नहीं है लेकिन चेक करके देख लो। इसमें आर की जगह r+1 रख के देख लो। इसमें आर की जगह r+1 रखा तो 2 टाइम्स r+1 - 1, ठीक है, जो कि आएगा तुम्हारा 2r+1, वो ये रहा, ठीक है। इस वाले में आर की जगह r+1 रख के देख लो तो 2 टाइम्स r+1 + 1, तो वो आ जाएगा 2r+3, ठीक है। तो यानी कि ये बेटा और ये बाप, ठीक है। बस समेशन क्या आएगा फिर आंसर, इस बार मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, समेशन r फ्रॉम 1 से लेकर n टी आर। ये क्या आ जाएगा, देखो 1/4 कॉन्स्टेंट है, ये वाला बाहर भगा दो समेशन के अंदर में। अब मैं पूरा नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट इसमें 1 डाल देता हूँ क्योंकि वो बेटा है, इसमें n डाल दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसमें 1 डाल के 1/1 × 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस इसमें n डाल के तो चलो वो n ही रह जाएगा, बस ये आंसर, ठीक है। तीसरे सवाल में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, इससे हम टी आर निकालेंगे, है ना। टी आर क्या है, पहले टर्म में ये वाला फैक्टर 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी तो तुम लोग समझदार हो ही गए हो, नेक्स्ट हर बार 2 से ज़्यादा है, ठीक है, उसका नेक्स्ट फिर से और 2 ज़्यादा है, तो ये समझ गए टी आर, और न्यूमरेटर में 1। अब फिर से हम वही करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इनका डिफरेंस अलग से कैलकुलेट कर लो, ये = 4 आ गया, है ना, क्योंकि इनका डिफरेंस =4 है। मैं चाहूँगा कि न्यूमरेटर में 4 आए, तो ईजी है, वो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये r+2 r+4, और न्यूमरेटर में 4 लिखने की जगह मैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिख दूँगा। अब बस स्प्लिट कर दो, 1/4 इंटू 1/r, r+2 माइनस 1/r+2 इंटू r+4, ठीक है। तो ये यहाँ तक डन है। अब इसमें ऑब्जर्व करो कि ये बाप बेटा नहीं है, इसका बाप मतलब इसमें आर की जगह r+1 रखोगे तो देखो ये आ जाएगा, लेकिन ये तो कुछ और ही है ना। अब क्या करें भाई, अब तो फंस गए हम। नहीं जी नहीं फंसे, ये देखो ये ठीक है, इसका बाप तो कुछ और आएगा, लेकिन देखो इसका दादा
मतलब इसमें आर की जगह आर प्लस टू रखोगे तो आर प्लस टू इंटू आर प्लस टू प्लस टू, तो ये दिखा कि वही इधर बैठा हुआ है ना। तो क्योंकि ये दादा पोता वाली चीज़ होगी तो हमें वो एक मिडल वाला टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब इसको ऐसे लिख दो, वन अपॉन आर, आर प्लस टू, इसके साथ वो टर्म ऐड कर दो, मतलब आर प्लस वन, आर प्लस थ्री, ये वाला टर्म मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। माइनस वन अपॉन, अब ये टर्म तुमने ऐड किया है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो माइनस लेके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर क्योंकि माइनस कॉमन गया है तो ये आर प्लस टू आर प्लस फोर के सामने प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप देख लो, अगर ये तुम्हें समझ आ गया तो फिर कुछ कुछ नहीं है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता ऐसे टाइप के सवाल सॉल्व करने से, ठीक है। तो ये समझ गए तो बस अब तो हलवा है। ये इसको ऑब्जर्व करो, इसका बाप क्या हो जाएगा, इसका बाप देखो यही आ रहा है ना, लेफ्ट वाले ब्रैकेट का बाप लोगे तो यही आ रहा है, और एक माइनस लगा हुआ है, हो गया टेलीस्कोपिक, ठीक है। बस फाइनल आंसर लिखने की देरी है। देयरफॉर समेशन आर फ्रॉम वन से लेकर एल ही चाहिए अभी भी, टी आर, ये क्या आ जाएगा, वन फोर, वन बाई फोर, ये कॉन्स्टेंट है, समेशन के बाहर भगा दो, अंदर क्या रह जाएगा, इस वाले में आर इक्वल टू वन डालोगे, इस वाले में आर इक्वल टू एन डाल दोगे, ठीक है। तो आर इक्वल टू वन डाला तो वन अपॉन वन इंटू थ्री आ रहा है, प्लस वन डाला तो टू इंटू फोर, ठीक है, माइनस इसमें एन डालेंगे तो वन अपॉन एन प्लस वन, एन प्लस थ्री, प्लस वन अपॉन एन प्लस टू, एन प्लस फोर, ठीक है, हो गया ये आंसर। तो इवन दो ये एग्जैक्टली उस फॉर्मेट का नहीं है जो मैंने आर आर प्लस वन लिखा था, इसमें इनफैक्ट आर प्लस टू चला गया, ठीक है। तो भी कोई बात नहीं, न्यूमरेटर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस न्यूमरेटर में लेके आओ, और बाकी उसके बाद अगर बाप बेटा नहीं भी बन रहा तो तुम कई बार ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये दादा पोता वाली चीज़ होगी, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन फिर से ज़्यादा इसके ऊपर फोकस मत करो, सिंपली जो हमने सीखा है वो लगाते जाओ। टी आर निकालो इसका जनरल टर्म, तो इसका जनरल टर्म कैसे आएगा, देखो न्यूमरेटर में पहले टर्म में एक्स, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो न्यूमरेटर में तुम्हें एक्स रेस टू आर समझ आ रहा है ना। फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर वन है, फिर सेकेंड में एक्स स्क्वायर, थर्ड में एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब डिनोमिनेटर की बात करनी है तो देखो ये भी एक्स है, मतलब इस फैक्टर में वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स क्यूब, है ना। तो वन माइनस एक्स एस टू आर समझ आ रहा है तुम्हें, ठीक है। तो वन माइनस एक्स एस टू आर, इसकी बात करें तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स क्यूब, वन माइनस एक्स एस टू फोर, मतलब पिछले वाले से एक पावर ज़्यादा है उसमें, तो एक्स की पावर आर प्लस वन, ठीक है। दिस इज और टी आर, इसको देख लो, अगर ये चीज़ डन है तो कुछ नहीं है, जो हमें आता है वही करो, डिफरेंस ले लो यहाँ पे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो वन माइनस एक्स इज टू आर प्लस वन, माइनस वन माइनस एक्स इज टू आर, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई, ये वन और वन को उड़ा दो, ये आ जाएगा एक्स इज टू आर माइनस, तो ठीक है एक्स इज टू आर मैं कॉमन ले लेता हूँ, वन माइनस एक्स, ठीक है, एक्स इज टू आर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एक्स, ये आ रहा है तुम्हारा डिफरेंस, ठीक है। अब न्यूमरेटर में तो कुछ और है, कोई बात नहीं, एक्सेस टू आर तो दिखाई दे रहा है, तो एक वन माइनस एक्स जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा वन अपॉन वन माइनस एक्स इंटू, डिनोमिनेटर लिख लेता हूँ ये और ये। अब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में डिफरेंस आ जाएगा, तो डिफरेंस लिख दो, है ना, जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे, बस वही सेम चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। अब स्प्लिट कर दो, मतलब वन अपॉन वन माइनस एक्स बाहर वाले को एज इट इज़ रखो, अंदर में क्या हो जाएगा,
1/1 माइनस एक्स रेज टू आर माइनस 1/1 माइनस एक्स की पावर आर प्लस वन। ठीक है, तो तुम्हें दिखाई देना चाहिए कि ये बाप और बेटा बन गए, है ना। इस पूरे टर्म में आर की जगह आर प्लस वन रख दोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, एक्स तो देखो कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन ने पहले एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस ऐसा कुछ बोल दिया, मतलब एक्स उसने कुछ फिक्स कर दिया। ठीक है, तो एक्स क्योंकि फिक्स्ड है, तुम्हारा ये आर की जगह आर प्लस वन रखिए, ये बेटा और ये बाप, है ना। तो बस फाइनल आंसर लिखने की देरी रह गई। समेशन आर इक्वल टू वन से लेकर एन चाहिए हमें टी आर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, जैसा मैंने कहा ये कांस्टेंट होगा क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, तो उसको बाहर भगा दो, समेशन के बाहर भाग गया वो, अंदर में ये बेटा ये बाप, तो इसमें वन इसमें एन। ठीक है, तो इस पे वन डालेंगे तो ये आ गया और इस वाले में एन डालेंगे तो ये आ गया। ठीक है, बस ये आंसर। तो ठीक है, पहली स्कीम हो गई डन अपनी। दूसरी स्कीम की ओर बढ़ते हुए, दूसरी स्कीम में जैसे पहली स्कीम में क्या था, न्यूमरेटर कुछ था, उसके डिनोमिनेटर में बहुत सारे टर्म लिखे हुए थे। दूसरे स्कीम में इस बार डिनोमिनेटर वगैरह कुछ नहीं रहेगा, न्यूमरेटर में ही सब कुछ भरा रहेगा। मतलब ऐसे कुछ आएगा, टी आर इक्वल टू बहुत सारे टर्म्स का प्रोडक्ट आएगा इसमें, और वो सब न्यूमरेटर में ही होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ अगर है तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि इसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन में कुछ है। इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए, देखो यहाँ टी आर प्लस वन टी आर प्लस टू ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। नेक्स्ट कायदे से आना चाहिए टी आर प्लस थ्री। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में टी आर प्लस थ्री माइनस, अगर तुम पीछे की ओर जाओगे टी आर प्लस टू टी आर प्लस वन टी आर, पीछे की ओर जाते हुए कायदे से टी आर माइनस वन आना चाहिए। तो यहाँ पे कोशिश ये करोगे कि टी आर प्लस थ्री और टी आर माइनस वन का सब्ट्रैक्शन आए। ठीक है, प्रोडक्ट में अगर ये सब्ट्रैक्शन लेके आ पाओगे तो फिर ये बहुत आसानी से टेलीस्कोपिंग बन जाएगा। कैसे, इसको एक्सपेंड कर दो पहले तो, टी आर प्लस वन टी आर प्लस टू और फिर टी आर प्लस थ्री। ठीक है, माइनस ये टी आर माइनस वन में सबसे पहले लिख रहा हूँ, फिर टी आर प्लस वन और ये टी आर प्लस टू। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो, इसमें आर की जगह आर प्लस वन रखोगे तो ये दिख रहा है। ठीक है, हेंस ये बेटा और ये बाप, बस तो ये टेलीस्कोपिंग बन गया। तो कैसा है ना, मेनली तो जेई टेलीस्कोपिंग स्कीम वन की बात करता है, लेकिन स्कीम टू भी लाइक ऐसा है कि लगभग उसी के जैसा है, तो इसलिए स्कीम टू पे भी थोड़ी बहुत हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। तो ये पहले सवाल को हल किया जाए, वन इंटू टू इंटू थ्री, फिर टू इंटू थ्री इंटू फोर, फिर थ्री इंटू फोर इंटू फाइव एंड सो ऑन, ऐसे एन टर्म्स का हमें सम लेना है। तो अगेन जो हम करते आ रहे हैं, बस टी आर के साथ खिलवाड़ करो, बाकी समेशन वगैरह अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। तो टी आर क्या हो जाएगा, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पहले फैक्टर में वन टू थ्री ऐसे चलते जा रहा है, तो यहाँ पे पहला फैक्टर आर हो जाएगा, है ना। और उसका अगला जो फैक्टर है वो हमेशा पिछले वाले के एक बड़ा है, अगेन अगला वाला फैक्टर पिछले का एक बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे तीन फैक्टर आ गए। बस अब हमें क्या चाहिए आइडियली, कि हमें प्रोडक्ट में यहाँ पे इसके नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का सब्ट्रैक्शन लेके आना है। तो देखो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगर तुम ऐसे बढ़ते जा रहे हो तो आर प्लस थ्री आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऐसे जाओगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस वन। तो ये मुझे फोर नज़र आ रहा है ना। बस तो मुझे एक फोर का प्रोडक्ट लाना चाहिए। यहाँ पे फोर है तो नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये आर आर प्लस वन आर प्लस टू और फिर फोर लिखने की जगह मैं ये डिफरेंस लिख दूंगा, आर प्लस थ्री माइनस आर माइनस वन। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर लो, तो वन बाय फोर आर आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री माइनस आर माइनस वन आर आर प्लस वन आर प्लस टू। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें आर की जगह आर प्लस वन रख दोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये बाप ये बेटा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये बेटा ये बाप। बस तो समीशन का बस आंसर लिखना बच गया, आर इक्वल टू 1 से लेकर एन टी आर। ये हो जाएगा 1/4 कांस्टेंट है, उसको बाहर भगा दो, इसमें एन डालोगे क्योंकि बाप है, ठीक है। तो एन, n+1, n+2, n+3, ठीक है। माइनस करके आएगा इसमें 1, लेकिन देखो इसमें 1 अगर डालोगे तो ये नज़र आ रहा है 0 हो जाएगा, तो वो -0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। वो -0 मैं लिख नहीं रहा, बस हो गया। ऐसे ही दूसरे को हल किया जाए, 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6 एंड सो। अब देखो कैसा है ना, फ़र्क नहीं पड़ता उस स्कीम में कि कितने टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स नज़र आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई सी भी स्कीम हो, स्कीम 1 हो, स्कीम 2 हो, जितने भी टर्म्स हैं तुम प्रोसीजर वही फॉलो करोगे कि पहले टी आर के साथ थोड़ा खिलवाड़ करेंगे, तो टी आर निकाल लेंगे। पहले फैक्टर में 1 2 3 नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी पहला फैक्टर आर है। अब जाहिर सी बात है भाई कि एक एक फैक्टर बढ़ते जा रहा है, तो आर, r+1, r+2, r+3, ये चीज़ समझे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसके प्रोडक्ट में कुछ चीज़ लाने की कोशिश करनी है। कौन सी चीज़, ये ऐसे जाएंगे तो नेक्स्ट r+4 आ जाएगा, तो r+4 माइनस, ऐसे जाएंगे तो r-1 आ जाएगा, है ना, तो ये r-1, ठीक है। इनका डिफरेंस ऑब्वियसली 5 है, तो इसलिए मुझे प्रोडक्ट में 5 लाने की कोशिश करनी है। वो तो क्या ही कोशिश है, सिंपल एक 1/5 ले लो और क्या। फिर आएगा तुम्हारा r, r+1, r+2, r+3, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये बार बार लिखना ना पड़े। फिर एक इंटू 5 आएगा, उस 5 की जगह मैं ये लिख दूंगा r+4 माइनस r-1, ठीक है। अब बस इसको एक्सपेंड कर दो ब्रैकेट ओपन करके, तो 1/5, ये एक और बार लगेगा, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा ये और r+4 माइनस यही चीज़ इंटू r-1, ठीक है। इसको देख लो, फिर ऑब्जर्व करो, इसमें r की जगह r+1 रख दो, ये दिखाई दिया, है ना। बस ये बात ये बेटा, और बीच में सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है, तो बस आंसर लिखने की देरी रह गई। टेलीस्कोपिंग से बड़े इजीली आंसर आ गया, r इक्वल टू 1 से लेकर n टी आर। ये हो जाएगा 1/5 कांस्टेंट है, बाहर भगाओ उसको, इसके अंदर तुम n रखोगे, तो n, n+1, n+2, n+3 और n+4। फिर माइनस करके इसमें 1 रखोगे, लेकिन यहाँ r इक्वल टू 1 रख के वापस से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। तीसरा, कुछ अलग तो दिखाई नहीं दे रहा, तो बस वही कर लो जो करके आ रहे हो। टी आर लिखेंगे, पहले में 135 नज़र आ रहा है पहला फैक्टर, तो 2r-1 हो जाएगा, है ना। फिर उसका अगला फैक्टर पिछले का हमेशा 2 ज़्यादा है, ठीक है, अगला फिर से 2 ज़्यादा है, ठीक है। अब डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस चाहिए हमें, ऐसे जाओगे तो देखो नेक्स्ट टर्म 2r+5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि +2 चलते जा रहा है, तो अगला 2r+5 आना चाहिए कायदे से। अगर ये चीज़ फाइंड आउट करने में कन्फ्यूजन हो रही है तो कुछ नहीं है, इसमें r की जगह r+1 रख दो, मतलब 2 टाइम्स r+1+3, ठीक है, ये 2r+5 बन जाएगा, ओके, तो इसलिए 2r+5। फिर अगर पीछे जाओगे तो 2r-3 आना चाहिए, है ना, तो ये समझे, बस हो गया। इसका डिफरेंस 8 आ रहा है, तो तुम्हें न्यूमरेटर में एक 8 का मल्टीपल लाना पड़ेगा, वो तो क्या ही है, 1/8 करेंगे, ये बचेगा 2r-1, 2r+1, 2r+3 इंटू 8 आएगा, उस 8 की जगह मैं ये डिफरेंस लिख दूंगा, 2r+5 माइनस
2r-3, ठीक है, बस हो गया। ब्रैकेट खोल दो तो ये बन जाएगा दिस इंटू 2r+5 माइनस वही चीज़ इंटू एक 2r-3, या छोड़ो इसको, माइनस 2r-3, 2r-1, 2r+1, 2r+3, ठीक है। अब इसमें r की जगह r+1 डाल के देख लो, यही आ जाएगा तुम्हारा, दिखा। तो क्योंकि ऐसा हो रहा है, ये बाप बेटा बन गए, ये बाप और ये बेटा, ठीक है, बस रख दो। समेशन r फ्रॉम 1 से लेकर n टी आर, 1/8 कांस्टेंट है, उसको बाहर भगाया, अंदर में बचेगा, इस वाले में n रख दो, ठीक है। तो 2n-1, 2n+1, 2n+3 और 2n+5 माइनस, इसमें 1 रखना है, ठीक है। 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, 2-3, 2-1 और फिर 3, 5, ठीक है। बस यहाँ से इसको कैलकुलेट करके पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन खैर मेरे लिए यहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो वी आर एसेंशियली डन। तो यही चीज़ ना, जैसे मैंने 1, 3, 5, 3, 5, 7, 5, 7, 9 दिया था, तुम याद करो पिछले वाले स्कीम में भी हमने 1/135, 1/357, 1/579 किया था। उसके अगले सवाल में हमने क्या किया था, 1/135, फिर 1/246 लिया था, ठीक है। तो इस वाले में भी तुम ट्राई कर सकते हो, अगर थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो 135, 246, फिर आएगा 357, ये इसके एन टर्म्स का सम निकालने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगा फैक्टोरियल नोटेशन की। कुछ खास है नहीं इसमें फैक्टोरियल में, लेकिन स्टिल क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया है तो कुछ मिनट इसके ऊपर ज़ाया करते हैं। तो फैक्टोरियल नोटेशन में फैक्टोरियल ऑफ एन होता क्या है, ये है एन फैक्टोरियल, मतलब एन लिखो और उसके सामने एक एक्सक्लेमेशन मार्क रखा। अब ये मैथमेटिकली क्या है, ये कुछ नहीं होता, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल एन। पहले एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ले लो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जैसे 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 फैक्टोरियल मतलब पहले 1 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ले लो, तो ऑब्वियसली 1 इंटू कुछ नहीं तो 1 ही आएगा, ठीक है। फिर अगर तुम्हें 2 फैक्टोरियल की बात करनी है तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, और वो आता है 6, है ना। 4 फैक्टोरियल की अगर बात करनी है तो वो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लो, वो आ जाएगा 24। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल भी करके देख लेना, 120, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 6 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये आ जाएगा 720, ठीक है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये याद रख लो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काम आती है। अब ये एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ बताना चाहूँगा मैं, अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, 7 फैक्टोरियल भी कुछ आएगा, 8 फैक्टोरियल भी कुछ आएगा एंड सो ऑन, लेकिन उतना तक जाने की हमें ज़रूरत फिलहाल नहीं है। मैं मेनली ये चीज़ बताना चाहूँगा कि n फैक्टोरियल मतलब ये काफ़ी ऑब्वियस लगेगा और इससे तुम्हें कोई और भी चीज़ शायद याद आ जाए, n-1 का फैक्टोरियल इंटू n, मतलब ये ऐसा हो गया, n फैक्टोरियल होता है 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट, n-1 फैक्टोरियल क्या होता है भाई? ये हो जाएगा पहले n-1 टर्म्स का प्रोडक्ट, है ना, n-1 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ले लो, लेकिन क्योंकि तुम्हें n फैक्टोरियल चाहिए, तुम्हें n-1 तक नहीं रुकना है, उसमें और अगर n मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारी बात बन जाएगी, है ना। तो n फैक्टोरियल इक्वल टू ये चीज़, ठीक है, ये काम आ जाता है बीच बीच में, तो इसको भी याद रखिए। क्या इसमें याद रखने जैसा कुछ नहीं है, हमने एकदम शुरू में ये चीज़ कही थी कि पी एन ये चीज़ होती है, मैंने लिटरली वही लिखा है यहाँ पर, देख लो।
ठीक है। अगर तुम्हारी सीक्वेंस है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो उसमें n फैक्टोरियल इज और पी एन, एन माइनस वन फैक्टोरियल इज पी एन माइनस वन, है ना। और n तो क्या टी एन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या वैसे खास कुछ याद रखने जैसा है नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ ज़रूर काम आएगी आगे। तो चलो, मेरा फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस कराने का मोटिव ये था कि हमें कुछ इस तरह के सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं, तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे करना है सॉल्व, कोई इसमें खास बात नहीं है। जैसे पहला है ऐसे कुछ, और ऑब्वियसली हम आज टेलीस्कोपिंग की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ना टी आर के साथ जो भी करना है खिलवाड़ इसी के साथ करना है, लास्ट में तो लिमिट डालना बहुत ईजी है। तो टी आर लिखते हैं भाई, ये देखो टी आर है, न्यूमरेटर में 1 2 3 चल रहा है ना, यानी न्यूमरेटर में तुम्हें आर नज़र आया, डिनोमिनेटर अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तुम्हें समझ आ रहा है कि ऊपर वाले का एक ज़्यादा करो और उसका फैक्टोरियल ले लो, है ना। दिस इज और टी आर, ठीक है। तो टी आर तुम्हारा ऐसे आ गया। अब तुम्हें इसे किसी तरह रीअरेंज करना है, किसी तरह मॉडिफाई करना है, ताकि क्या हो, ये टेलीस्कोपिंग जैसा दिखे, मतलब इसमें सब्ट्रैक्शन किसी तरह इंट्रोड्यूस करना है। अब हम इतना देखते आ रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन जब भी इंट्रोड्यूस करना है किसी फ्रैक्शन में, तो समहाउ तुम्हें न्यूमरेटर में कुछ स्प्लिटिंग करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, मैं इसको लिखूंगा न्यूमरेटर को r+1 - 1, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा r+1 का फैक्टोरियल, ये चीज़ समझे। फिर ये चीज़ आएगी फर्दर इक्वल टू, स्प्लिट कर दो, r+1 अपॉन में r+1 का फैक्टोरियल माइनस 1/r+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये बन गया। अब इसको और आराम से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मैं बात कर रहा हूँ इस टर्म की, r+1/r+1 फैक्टोरियल, मतलब ये क्या हो गया, r+1 फैक्टोरियल मतलब पहले r+1 टर्म्स का प्रोडक्ट ले लो। अगर तुम्हारा r+1 यहाँ पे पहले से ही बैठा हुआ है, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि इसमें लास्ट वाला टर्म r+1 आ जाएगा, वो इसके साथ कट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये तुम्हें समझ आया, तो डिनोमिनेटर में बचेगा क्या, डिनोमिनेटर में बचेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन से लेकर आर का प्रोडक्ट, है ना, r+1 कट हो जाएगा। अब 1 2 3 से लेकर आर क्या होता है, वो होता है आर फैक्टोरियल, ठीक है। न्यूमरेटर हो गया कट, तो टी आर तुम्हारा ये आ गया सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा टी आर। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ भाई, सिंपल है, दिखाई दे रहा है कि अगर टी आर ऐसे है, तो ये रहा तुम्हारा बेटा, ये रहा तुम्हारा बाप, है ना। बस हो गया, आंसर ही निकल गया। हमें चाहिए एन टर्म्स का सम, ठीक है। तो समेशन r=1 से लेकर एन टी आर, ये क्या आ जाएगा, ये बेटा है तो इसमें 1 डाल दो, तो 1/1 फैक्टोरियल माइनस, ये बाप है तो इसमें n डाल दो, तो 1/n+1 का फैक्टोरियल। बस ये आंसर, 1 फैक्टोरियल = 1 होता है, तो चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ओके। बस हो भी गया सॉल्व। तो फैक्टोरियल वगैरह देख के डरना नहीं है, मोस्टली ऐसे कुछ स्प्लिटिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे r को r+1 - 1 लिखा, और वो इसलिए लिखा क्योंकि r+1 फैक्टोरियल में अगर r+1 कैंसिल हो जाए तो r फैक्टोरियल बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी, इसलिए ये सिंप्लीफाई होकर ऐसा बन गया। तो सिंपल बाप बेटे वाली चीज़ है ना। अगला, सबसे पहले हम टी आर लिखेंगे, तो टी आर मुझे उम्मीद है साफ नज़र आ रहा है कि r टाइम्स r फैक्टोरियल है ना। तो टी आर r फैक्टोरियल, किसी तरह इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है ताकि समहाउ इधर सब्ट्रैक्शन आ जाए। अब सब्ट्रैक्शन कहाँ से आएगा भाई, तो देखो इस बार में ये फिर से आर के साथ खेलूंगा। देखो आर फैक्टोरियल तो भाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या ही तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, उससे बेटर है कि इस आर वाले टर्म को किसी तरह मॉडिफाई करो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें टेलीस्कोपिंग बनाना है तो ऐसे सोचो कि आर फैक्टोरियल
उसके साथ में अगर r+1 फैक्टोरियल आ जाए तो अपनी बात बन जाएगी, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, r को, ये वाला जो r है उसको मैं r+1 -1 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इन टर्म्स को एक्सपेंड कर दो, मतलब r+1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये बन रहा है r+1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, तो चलो आर फैक्टोरियल ही रहेगा, ठीक है। अब ये करने का फ़ायदा क्या हुआ कि तुम्हारा r+1 इंटू आर फैक्टोरियल नज़र आ रहा है तुम्हें। ये क्या होगा, आर फैक्टोरियल माने 1 2 3 से लेकर आर तक के प्रोडक्ट, उसमें अगर r+1 एक मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 से लेकर r+1 पूरा प्रोडक्ट दिखाई दिया। दैट मीन्स ये बन जाएगा r+1 द फैक्टोरियल, है ना। फिर एक माइनस आर फैक्टोरियल नज़र आ रहा है, बस ये तो ज़्यादा ही सिंपल हो गया नहीं। ये है आर बाप और ये है बेटा, ठीक है। तो समेशन टी आर हमें वापस से एन टर्म्स का सम लेना है, तो 1 से लेकर एन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इसमें एन डाल दो, इसमें 1 डाल दो, है ना। तो n+1 द फैक्टोरियल माइनस 1 द फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, तो बस ख़त्म भी हो गया 2 सवाल। तीसरे की बात करते हैं, r² + 1 उसके प्रोडक्ट में एक आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको देखो, सोचने का तरीका कुछ ऐसे रहेगा कि फिर से जैसे हमने पिछले वाले में क्या किया था, टी आर था आर इंटू आर फैक्टोरियल, है ना। इस बार तुम्हारा टी आर जो जनरल टर्म है वो है r² + 1 इंटू आर फैक्टोरियल, है ना। ऐसे आ रहा है तुम्हारा जनरल टर्म। पिछली बार मैंने यहाँ आर था तो इसको किसी तरह रीअरेंज करके लिखा था, इस बार भी मैं वही चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इसको किसी तरह समहाउ तुम्हें r+1 फैक्टोरियल क्रिएट करना है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे तुम्हें r इंटू आर फैक्टोरियल इसका समेशन आता है, तो सोच के बताओ क्या तुम्हें r+1 इंटू r+1 फैक्टोरियल का समेशन आएगा। तुम्हें इसका समेशन आता है, अभी पिछला वाला किया था ये, क्या तुम्हें इसका समेशन आता है भाई, बिल्कुल आता है ना। जो तुमने यहाँ पे r इंटू आर फैक्टोरियल को क्या लिखा था, r+1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे लिखा था, नीचे वाले को क्या लिख दोगे, इसको इस पूरे में r की जगह r+1 रख दो, और क्या, तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा r+2 फैक्टोरियल माइनस r+1 फैक्टोरियल, ये समझे, है ना। तो अगर ये चीज़ तुम्हें समझ आई तो तुम्हारे पास एसेंशियली दो रिजल्ट आ गए कि तुम्हें r इंटू आर फैक्टोरियल का समेशन आता है और साथ में r+1 इंटू r+1 फैक्टोरियल का भी समेशन आता है। ये दोनों ही समेशन तुम्हें आते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको किसी तरह ब्रेक करूँगा ताकि ये दोनों टर्म्स आएंगे, ठीक है। अब कैसे ब्रेक करूँगा, वही सवाल है, अच्छा सवाल है। तो देखो r+1 इंटू r+1 फैक्टोरियल तुम्हारे पास है मौजूद आर फैक्टोरियल, इसको अगर r+1 और फिर r+1 फैक्टोरियल ऐसे अगर तुम्हें क्रिएट करना है तो तुम क्या सोचोगे, ठीक है। आर फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर आर तक का प्रोडक्ट है, तुम्हें अगर ये चीज़ बनानी है तो एक r+1 एक्स्ट्रा आना चाहिए। अगर तुम्हें उसमें भी r+1 और चाहिए तो तुम्हें समझ आ रहा है कि r+1 दी होल स्क्वायर तुम्हें इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो r+1 दी होल स्क्वायर, अब r+1 होल स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा भाई, आर स्क्वायर उधर पहले ही मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, इसको r+1 दी होल स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है ना, दिस इंटू आर फैक्टोरियल, ये है तुम्हारा टी आर, ठीक है। अब इसको भी एक्सपैंड कर देते हैं, और क्या। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ r+1 होल स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन r+1 और r+1 फैक्टोरियल दे देगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस करके 2 टाइम्स r इंटू आर फैक्टोरियल, ये समझे, ठीक है। तो तुम्हें इसका समेशन निकालना है, तो खैर क्या ही है इसमें, ये हो जाएगा अभी जो हमने देखा था r+2 का फैक्टोरियल माइनस r+1 का फैक्टोरियल, मतलब मैं इतने को ऐसे डिकम्पोज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर माइनस में है
टू टाइम्स ये वाली चीज़, इस चीज़ को तो अभी अभी डिकम्पोज कर ही लिया था हमने, ये आता है आर प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो तुम्हें इस पूरे चीज़ का समेशन निकालना है, कैसे निकालोगे, समेशन टी आर इक्वल टू वन से लेकर एन, ये देखो ये चीज़ है आर प्लस टू फैक्टोरियल माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। समेशन को ऐसे स्प्लिट करो, या चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, समेशन आर इक्वल टू वन से लेकर एन, दिस माइनस दिस, तो समेशन को ऐसे स्प्लिट कर दो, आर प्लस टू का फैक्टोरियल माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस टू कांस्टेंट है बाहर भगा दिया, ये आर प्लस वन की फैक्टोरियल माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, बस हो गया ये और ये, है ना। इसमें भी ऐसे ही कुछ, बस जो भी आएगा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इसमें डालेंगे n तो ये बन जाएगा n प्लस टू का फैक्टोरियल माइनस इसमें वन डालेंगे तो टू फैक्टोरियल माइनस टू टाइम्स, इसमें n रखा तो n प्लस वन का फैक्टोरियल आ गया, और फिर इसमें वन रखा तो ये वन का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। बस तुम्हें चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये टू फैक्टोरियल इक्वल टू टू होता है, तो ये माइनस टू और ये प्लस टू बन जाएगा, वो कट हो गए, तो हमें मिल रहा है n प्लस टू का फैक्टोरियल माइनस टू टाइम्स n प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये सोचने का तरीका याद रखना तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन इसको ज़रूर दिमाग में रखना कि मैंने इसको रिक्रिएट कैसे किया, कि हमें आर इंटू आर फैक्टोरियल आता है, हमारे पास तो आर स्क्वायर प्लस वन है, तो ठीक है मैं आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल का यूज़ कर सकता हूँ, है ना, ऐसे सोचा था मैंने, इसका आगे काम आएगा, तो इसलिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये कहीं दिमाग में बिठा के रखें। तो दो और सवाल करते हैं, फिर अपना टेलीस्कोपिंग भी ऑफिशियली ओवर हो जाएगा। पहला सवाल है कि समीशन ये निकालना है, टू आर स्क्वायर प्लस नाइन आर प्लस फाइव अपॉन में है आर प्लस टू का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको करने का तरीका कुछ ऐसे है कि देखो हमने क्या किया था, अपना क्या था, आई थिंक आर अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल किया था हमने, है ना। इसको करने का तरीका कुछ ऐसे था कि इसको मैंने समहाउ स्प्लिट किया आर प्लस वन माइनस वन में, है ना, फिर जाके वो टेलीस्कोपिंग बन गया। अब इसमें दिक्कत क्या है ना, इसमें दिक्कत एक तो आर प्लस टू का फैक्टोरियल नॉट सिंपल आर फैक्टोरियल, उसके साथ में यहाँ ऊपर में क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक का डिफरेंस लिखना मतलब ठीक है, थियोरेटिकली सोच सकते हो कि हाँ समहाउ मैं कर लूँगा, लेकिन वो मुश्किल रहेगा, है ना, तो इतना सब कौन करेगा भाई। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को अगर हल करना है तो जनरली ऐसे सोचो कि आर प्लस टू फैक्ट की लाइक हमें इसको टेलीस्कोपिंग बनाना है ना, टेलीस्कोपिंग बनाने के लिए आर प्लस टू फैक्टोरियल आएगा किधर से, ठीक है, कहाँ से आएगा भाई आर प्लस टू फैक्टोरियल। तो ऐसे सोचो कि अगर लाइक लेट से अगर तुम्हारा ये कुछ होता है, बस ऐसी फालतू सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आर प्लस टू फैक्टोरियल माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, इसका एलसीएम लो जरा, क्या आएगा, देखो आर प्लस टू फैक्टोरियल मतलब आर प्लस टू तक का प्रोडक्ट, ये है आर प्लस वन तक का प्रोडक्ट, तो इसमें तुम आर प्लस टू मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तब डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो वन माइनस आर प्लस टू और अपॉन में रह जाएगा आर प्लस टू का फैक्टोरियल। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारे पास आर प्लस टू और आर प्लस वन फैक्टोरियल दो अलग अलग टर्म्स में है, तो भी एलसीएम लेके बड़े वाले का ही फैक्टोरियल आए, है ना। तो इसमें भी अगर तुम्हें समहाउ इसको टेलीस्कोपिंग में कन्वर्ट करना है, तो आर प्लस टू फैक्टोरियल लाने के लिए एक टर्म आना चाहिए समथिंग अपॉन आर प्लस टू फैक्टोरियल, है ना, माइनस में आना चाहिए समथिंग अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अगर तुम आर प्लस थ्री फैक्टोरियल लेके आओगे तो आर प्लस थ्री में गड़बड़ी हो जाएगी कि फिर डिनोमिनेटर आर प्लस थ्री बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें आर प्लस टू ही चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इसलिए ये, ठीक है। तो अब समहाउ तुम्हें टर्म्स ऐसे बनाने हैं ताकि ये बाप बेटा हो, मतलब कुछ भी रैंडम नहीं लिखना है, ये समहाउ बाप बेटा हो, मतलब इस पूरे में आर की जगह आर प्लस वन रखोगे तो ये आना चाहिए,
ये स्ट्रेटेजी है अपनी, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, टी आर लिखते हैं 2r² प्लस 9r प्लस 5 अपॉन में है r+2 फैक्टोरियल। इसको तुम्हें समहाउ ब्रेक करना है ताकि ये टेलीस्कोपिंग बन जाए, तो इसको कुछ ऐसे ब्रेक कर दो। अपॉन में r+2 फैक्टोरियल, तो समथिंग अपॉन r+2 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस समथिंग अपॉन r+1 फैक्टोरियल। ये ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे। अब बात वही है कि तुम्हें वो समथिंग वाली चीज़, मतलब यहाँ और यहाँ क्या होगा वो तुम्हें थोड़ा गेस करना है। तो देखो गेस ऐसे कर सकते हो, अगर तुम्हारा लेट से यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है, लेट से सी, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करके क्या होने वाला है, सी, मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई करोगे नहीं, इसमें एक r+2 मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो सी माइनस सी इंटू r+2 अपॉन r+2 फैक्टोरियल ऐसा आ जाता। इससे हो क्या रहा है, न्यूमरेटर लीनियर बन रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, जब तुम एलसीएम वगैरह लो, सिंप्लीफाई करो, तो न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक बनना चाहिए। हमने जो किया उससे तो न्यूमरेटर लीनियर बन रहा है, हमें तो क्वाड्रेटिक चाहिए। ये चीज़ समझे। तो अगर तुम्हें न्यूमरेटर को क्वाड्रेटिक बनाना है, दैट मीन्स तुम्हारा न्यूमरेटर 1 डिग्री से बढ़ा दो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ ए आर प्लस बी ले लो, फॉर सम ए एंड बी होगा कुछ ए और बी, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, तुम्हें ये चीज़ भी याद रखनी है कि क्योंकि मुझे टेलीस्कोपिंग बनाना है, मैं यहाँ पे देखो AR-1 प्लस बी ऐसे लिखूंगा। तो पहले तो सोच के बताओ कि क्या ये टेलीस्कोपिंग है, मतलब इसमें आर की जगह r+1 रखेंगे तो ये आएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। ए और बी ऑफकोर्स कोई कांस्टेंट है, वो हमें पता नहीं क्या होगी उसकी वैल्यू, लेकिन अगर ए और बी कोई कांस्टेंट है तो ये टेलीस्कोपिंग तो बन जाएगा, है ना। तो ठीक है, टेलीस्कोपिंग तो बन गया। अब बस बात है ए और बी फाइंड आउट करने की। ए और बी कैसे फाइंड आउट करेंगे भी, तो कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लो, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके ये बना लो, ठीक है। तो ये होगा ए आर प्लस बी में कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, r+2 मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, r+2 इंटू ये आ रहा है ए आर प्लस बी माइनस ए, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय r+2 फैक्टोरियल, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा, पहले चलो पहले क्वाड्रेटिक वाले टर्म की बात अगर करूँ, तो क्वाड्रेटिक वाला टर्म सिंपली -AR² आ जाएगा, है ना। फिर लीनियर टर्म की अगर बात करूँ, तो यहाँ से ए आ जाएगा, दिस इंटू बी माइनस ए, तो यहाँ से ए आ रहा है, फिर एक माइनस के साथ बी माइनस ए, तो माइनस बी प्लस ए, ओके। और ये 2 को ए आर से मल्टीप्लाई करोगे तो, और साथ में माइनस भी है तो -2, ठीक है, ऐसे आ गया। और फिर कांस्टेंट टर्म भी लिख देते हैं, यहाँ से कांस्टेंट टर्म है बी, यहाँ से आ जाएगा -2 इंटू बी माइनस ए, ठीक है, तो प्लस b-2 टाइम्स प्लस b-2b प्लस 2a, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय r+2 का फैक्टोरियल, है ना। तो न्यूमरेटर तुम्हारा ऐसा आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर हमें इक्वल टू ये चीज़ चाहिए, है ना। तो क्या कर दो, कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मुझे हर आर के लिए चाहिए, फॉर एवरी आर। ये एक आइडेंटिटी बन गई। तो आइडेंटिटी तभी ट्रू रहेगी जब सारे कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं। तो -a = 2 आ जाएगा, जिससे मुझे मिल रहा है a = -2, ठीक है, क्योंकि मैंने ये r² वाला कोफिशिएंट इक्वेट किया है। अब 9r दैट शुड बी इक्वल टू ये चीज़, अच्छा, तो क्या बन रहा है ये, b = 9 आ जाएगा, है ना। या चलो आराम से करते हैं, a माइनस b = -9 इनफैक्ट, ये और ये उड़ा देते हैं, -br, तो b = -9 आ जाएगा, ओके।
अब लास्ट वाला भी टर्म कंपेयर करते हैं। अगर b -9 है तो -b+2 है। हाँ बिल्कुल, +5 आ रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी इसके इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ए और बी की ये वैल्यूज सही है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो करते भाई आगे सॉल्व। तो देयरफॉर अपना टी आर जो है वो ऐसे कुछ आ रहा है, किधर गया किधर गया, ए आर प्लस बी यानी कि -2r -9 अपॉन में r+2 द फैक्टोरियल माइनस इसी का बेटा, तो -2 इंटू r-1 -9 अपॉन में r+1 का फैक्टर, ठीक है। इसी का बेटा मतलब r की जगह मैंने r-1 रख दिया, ओके। तो बस ये टेलीस्कोपिंग बन गया। समेशन टी आर क्या होगा, हमें समेशन आई थिंक r=1 से n चाहिए था, तो बस समेशन टी आर हो जाएगा, इसमें n डाल दो इसमें 1 डाल दो, ठीक है। तो इसमें n रखा तो -2n -9 अपॉन में n+2 द फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो सब जगह माइनस माइनस है तो वो माइनस कॉमन लेके ये इधर भगा दो, प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 टाइम्स, अच्छा इसमें 1 रखना है तो 2 टाइम्स 1 - 1 वो गायब हो गया, तो 9/2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनल अपना आंसर। इसको चलो सिंप्लीफाई करके 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, माइनस 2n+9 अपॉन में n+2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये अपना आंसर। दूसरे सब क्वेश्चन में भी 3r² + 5r+3 इंटू आर फैक्टोरियल, तो जो भी है हमें टी आर के साथ कुछ खिलवाड़ करना है। तो पिछली बार आई थिंक r² + 1 इंटू आर फैक्टोरियल था, वो तो मैंने ऐसे ही गेस कर लिया था कि ठीक है r+1 होल स्क्वायर लेके आता हूँ तो सॉल्व हो जाएगा। इस बार भी वैसे मैं कर सकता हूँ ऐसा, लेकिन बेटर है कि हम इसमें जो टेक्निक अपनाई थी ना मैंने वो लगाए। एग्जाम के प्रेशर में बहुत ही रेयर है कि तुम आराम से इसको r+1 होल स्क्वायर और आर के टर्म्स में ब्रेक कर पाओ। वो ठीक है, हो सकता है कुछ लोग कर पाए, लेकिन इन जनरल वो थोड़ा रिस्की भी हो जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि इसको ना मैं टी आर को सिंपली आर फैक्टोरियल और r+1 फैक्टोरियल के फॉर्म में ब्रेक करूँ, मतलब समथिंग इंटू r+1 फैक्टोरियल माइनस समथिंग इंटू आर फैक्टोरियल, ऐसे में ब्रेक करता हूँ। ऐसे में ब्रेक करके होगा क्या, तुम इसमें से आर फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो, मुझे चाहिए आर फैक्टोरियल कॉमन, ठीक है। आर फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद क्या वो क्वाड्रेटिक बनेगा अंदर, ये हमें चेक करना है। तो जैसे अगर अपने पास सी टाइम्स r+1 फैक्टोरियल माइनस सी आर फैक्टोरियल, मतलब कोई कॉन्स्टेंट ही मल्टीप्लाई किया है, इसमें से तुम आर फैक्टोरियल कॉमन अगर ले भी लोगे तो बचेगा सी टाइम्स r+1, ठीक है, और एक माइनस सी। इससे तो भाई लीनियर चीज़ बच रही है अंदर, है ना। हमें लीनियर नहीं, हमें अंदर क्वाड्रेटिक चाहिए, तो क्वाड्रेटिक के लिए कुछ नहीं, इसकी डिग्री एक एक बढ़ा दो, ठीक है, मतलब एक लीनियर मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, ठीक है। तो वो गेस मेरा ये है कि यहाँ पे मैं एक लीनियर मल्टीप्लाई करूँगा, तो AR+B इंटू r+1 द फैक्टोरियल माइनस, अब देखो तुम्हें मल्टीप्लाई ऐसे करना है ताकि वो बाप बेटा भी बने, तो कुछ नहीं है यहाँ पे r की जगह r-1 रख दो, और क्या, तो ये समझे, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो RHS है, आर फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगी, ये AR+B इंटू r+1 रह जाएगा, ठीक है, माइनस में AR+B माइनस A, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस चीज़ को इससे इक्वेट करना है, ठीक है। तो इसको और फर्दर एक्सपेंड किया जाए, आर फैक्टोरियल बाद में लिखूंगा, क्वाड्रेटिक वाला टर्म आ रहा है AR², ठीक है। फिर लीनियर वाला टर्म AR और BR, ठीक है, कि यहाँ से आ रहा है A+B और इधर से आ जाएगा एक माइनस है,
ये लीनियर वाला टर्म है। कांस्टेंट वाले की भी बात कर ले तो बी और एक ए माइनस बी प्लस ए, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म भी आ गया, इसमें सिंप्लीफिकेशन ये और ये, ठीक है। बस अब कोएफिशिएंट इक्वेट कर दो, क्योंकि मुझे ये चीज़ हर आर के लिए ट्रू चाहिए, तो आइडेंटिटी हो गई। इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट तो क्या बन रहा है, ए इक्वल टू 3 आ जाएगा और बी इक्वल टू, बी तो आर का एक कोएफिशिएंट है तो बी इक्वल टू 5 बन रहा है। इससे कांस्टेंट टर्म भी इक्वेट करके देख लो, बिल्कुल कांस्टेंट टर्म ए इक्वल टू 3 आ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म की भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 5, देयरफॉर तुम्हारा टी आर हो गया ये चीज़, इसमें ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 5, तो 3r प्लस 5 इंटू आर प्लस 1 द फैक्टोरियल माइनस, इसमें ई आर प्लस बी माइनस ए, तो ये बन जाएगा 3r प्लस, ठीक है, इंटू आर फैक्टोरियल। ये रहा तुम्हारा टी आर। ऑब्वियसली बाप बेटा दिखाई दे रहा है ना। इसमें आर की जगह आर प्लस 1 रखोगे तो झट से ये मिल जाएगा। बस हो गया, हमें समेशन कहाँ से 1 से n चाहिए, ठीक है। समेशन आर फ्रॉम 1 से लेकर n, टी आर क्या हो जाएगा अभी, इस वाले में n डाल दो, इस वाले में 1 डाल दो, ठीक है। डाल दो, इसमें n डालोगे तो 3n प्लस 5 टाइम्स n प्लस 1 का फैक्टोरियल ऐसे आ जाएगा, माइनस इसमें 1 डाल दो तो ये आ रहा है 5 टाइम्स 1 फैक्टोरियल, 5 टाइम्स 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, बस। तो ये फाइनल आंसर हो भी गया, ठीक है। ओके तो अपना टेलीस्कोपिंग भी हो गया। ये टेलीस्कोपिंग की ये जो टाइप के सवाल है ना, ये फ्रीक्वेंटली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बीच बीच में इस टाइप के सवाल जेई मेंस में आते रहते हैं, ओके। तो टेलीस्कोपिंग में जितना मैं कराना चाहता था उतना डन है, ठीक है। तो अभी मैं ये रुकना चाहूँगा, अगली बार फिर मिलेंगे, बाय।